हाय गाइस, दिस इज किरण। वेलकम टू किरण क्लासेज। कौन सा टॉपिक चल रहा था? ह्यूमन सिस्टम है, उन पे डिस्कस चल रहा था। ह्यूमन सिस्टम में क्या कर लिया था? स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। 2 लेक्चर हुए थे स्केलेटल सिस्टम के। बोन के बारे में पढ़ा था, उपास्थियों के बारे में पढ़ा था। देन जो पिछले लेक्चर में है वो जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, लीडिंग जॉइंट, जो सारे जॉइंट है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक नहीं, नया सिस्टम है। ह्यूमन सिस्टम में ही है नया सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र को शरीर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा भोजन से मिलती है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है ऊर्जा भोजन से मिलती है। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से कैसे प्राप्त होती है? कि भोजन का पाचन होता है, भोजन का उपापचय होता है। पाचन एंड उपापचय, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के दौरान है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन का पाचन होता है, तब शरीर के जो ऑर्गन है पाचन में भाग लेते हैं, वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गन है पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी पाचन में जो जो अंग शरीर के पाचन में भाग लेते हैं, शरीर के जो जो अंग पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, वो सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बोले कि आप मैम एक शब्द बार बार यूज में ले रहे हो, पाचन 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 क्या होता है, मैं ये समझा दीजिए। पाचन डाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स भोजन के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स पदार्थों का सिंपल पदार्थों में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन है उसमें फिजिकल मैकेनिज्म होती है, केमिकल मैकेनिज्म होती है, यानी कि भौतिक क्रियाओं और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और देन जो शरीर की सेल्स होती हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों वो कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। यही पाचन है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि वो कैसे होता है। एक बार भोजन है वो अंदर चला गया तो उसके बाद में भोजन का क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में डाइजेस्टिव सिस्टम को बांटा जाता है। समझने के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। एक भाग होता है आहार नाल, आहार नाल जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल में क्या सम्मिलित होता है? एलिमेंट्री कैनाल में आहार नाल, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है। आहार, आहार यानी भोजन, नाल यानी नली, यानी भोजन की नली। नली का मतलब नली या नाल, कैनाल यहाँ पे वर्ड आ रहा है। इट मीन्स आप दिमाग लगा सकते हो कि एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगी। हो सकता है कि वो बीच में थोड़ा सा उसका चौड़ा भाग हो, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा कुंडलित भाग हो सकता है कि वो एक सीधी रेखा में हो, है ना। ऐसा ही हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ऐसे हो, फिर है ना थोड़ा सा ऐसे चौड़ा भाग हो, है ना, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे कुंडलित भाग हो, है ना। लेकिन देखिए ये आगे जाके कि एक नली के रूप में तो है ना, नली के रूप में है ना। तो भोजन की नली, एलिमेंट्री कैनाल
कि एक नली के रूप में आप इमेजिन कर सकते हो इसको। देन पाचक ग्रंथियाँ यानी एलिमेंट्री, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही भाग होता है, लेकिन पाचक ग्रंथियाँ इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गन होंगे, ग्रंथि वाले जो ऑर्गन होंगे, जो अंग होंगे, जो पाचन की क्रिया में अपना रोल प्ले करेंगे, वो शायद इस कैनाल के आसपास में ही प्रेजेंट होंगे, शायद इस कैनाल के आसपास में ही वो प्रेजेंट होंगे, ऐसा होगा पाचक ग्रंथियों में। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से भाग होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी सम्मिलित होता है। देन इसके बाद में आपका आता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक। स्टोमक के बाद में आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद में आता है एनस। बक्कल कैविटी को मुख गुहा कहते हैं, आप इसे माउथ कैविटी भी बोल सकते हो। इसे ग्रशिका कहते हैं या भोजन नली। स्टोमक को आमाशय कहा जाता है और इंटेस्टाइन को आंत कहा जाता है, आंत्र या आंत बोल सकते हो। इंटेस्टाइन दैट इज टू टाइप, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज टू टाइप, small intestine and large intestine. ओके, एंड देन एनस। यहाँ पे एक पार्ट और आता है जो कि ग्रसनी का पार्ट होता है, जिसमें भोजन है, जो फेरिंग्स जिसको कहा जाता है, जो दोनों का पथ होता है, आगे पढ़ेंगे, दोनों यानी एयर का एंड भोजन का दोनों का पथ होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है? आहार नाल आपको पता है एक सतत नली है, कॉन्टिन्यूस कैनाल है। ओके, तो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका अंत होता है? इट में भी पॉसिबल ऑप्शन में हो फेरिंग्स टू एनस, बक्कल कैविटी टू इंटेस्टाइन, इसोफेगस टू एनस, ऐसा आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, साफ साफ है, आहार नाल बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी से शुरू होकर एनस तक जाती है। एनस इंक्लूड होगा, इंटेस्टाइन मत करके आ जाना। बक्कल कैविटी से एनस तक क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल है वो सम्मिलित होती है, यानी एनस उसमें सम्मिलित होता है, अलग पार्ट नहीं माना जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट माना जाता है एनस को। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मेन 3 माने जाते हैं। कौन सी? एक होती है स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरी होती है जो स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है आपकी लीवर, और तीसरी होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अग्नाशय, यकृत, लीवर को यकृत कहा जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड को लाला ग्रंथि कहते हैं, लाला ग्रंथि है ना, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। अब बोले मैम क्या इसका मतलब ये है कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, इन एलिमेंट्री कैनाल में कोई ग्रंथि नहीं होगी? इनमें ग्रंथि होगी, बिल्कुल ग्रंथियाँ होंगी। जैसे कि स्टोमक है, आमाशय है, इसके द्वारा भी पाचक रस हैं वो स्रावित किए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या काम होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड ये क्या काम करती हैं? ये पाचक रस स्रावित करती हैं, पाचक रस हैं वो स्रावित करती हैं, पाचक रस स्रावित करती हैं। कौन? एलिमेंट्री, ये जो पाचक ग्रंथियाँ है एलिमेंट्री कैनाल है। अब जो ये पाचक रस क्या काम करते हैं? पाचक रसों का काम होता है कि भोजन की जो कॉम्प्लेक्स भोजन है इसको सिंपल भोजन में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कन्वर्ट करने का काम है। जो विभिन्न जैव उर्वरक हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, उनको स्रावित किया जाता है। अन्य पदार्थ हैं उनको स्रावित किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सिंपल पदार्थों में कन्वर्ट करने का काम है पाचक रसों के द्वारा किया जाता है। तो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड होगी, ग्लैंड के द्वारा ही रस है वो स्रावित होगा, यानी कि ये ऑर्गन होते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी कोई
अंग नहीं होता, माउथ कैविटी के अंदर ग्लैंड होते हैं, उसमें ही जो पाचक रस को सीक्रेट करते हैं। तो अब इनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, इसोफेगस में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में ये भोजन का कैसे कैसे पाचन होता है एंड कहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये अलग से नहीं, इसके साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। इनका जो जहाँ रोल आएगा वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि इनको अलग पढ़ने के बाद में इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से रस हैं, कहाँ कहाँ से स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी को मैंने पहले भी बताया मुख गुहा कहते हैं, है ना, नहीं सॉरी, बक्कल कैविटी को माउथ कैविटी भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। बोले मैं अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, यानी भोजन को बाहर से माउथ के अंदर, शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है, यानी कि भोजन को अंदर लेना क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, माउथ कैविटी के द्वारा किया जाता है, मुख गुहा के द्वारा किया जाता है, या बक्कल कैविटी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में जो बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बक्कल कैविटी में दांत प्रेजेंट होते हैं, बक्कल कैविटी में जीभ प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी में ये सारी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती है। तो जो भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी से ही जो फूड है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी में दांत प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दांत क्या काम करते हैं, क्या काम होता है दांतों का। दांत है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भोजन का जो ऐसे बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया फिजिकल मैकेनिज्म, यानी कि भौतिक क्रिया के द्वारा जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जो फूड को पीसा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो दांत के द्वारा ही किया जाता है। दांत कहाँ उपस्थित होते हैं, दांत हैं वो गम में प्रेजेंट होते हैं, जिसे मसूड़े बोलते हैं। मसूड़े में दांत प्रेजेंट होते हैं एंड छोटी छोटी ग्रंथिकाओं में उपस्थित होते हैं। मसूड़े में छोटी छोटी ग्रंथिकाओं में ये दांत हैं वो उपस्थित होते हैं। इनकी आकृति, दांतों की आकृति अलग अलग होती है, इनकी आकृति और इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं इनके टाइप्स की, मैं बात करूं दांत के टाइप्स की, तो दांत हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के दांत हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं इंसाइजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। ये 4 टाइप के दांत हैं वो मानव में प्रेजेंट होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका हिंदी में नाम होता है कृतनक, रदनक, अग्रचौरणक, चौरणक। इंग्लिश में ये नाम याद रखो तो अच्छा रहेगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब कैसे व्यवस्थित होते हैं, जैसे दांत का सूत्र है, मानव में दांत का सूत्र होता है 21-23/21-23 × 2। ये होता है ह्यूमन में दांत का सूत्र। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे ये कौन कौन से दांत हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया अपर जो, ये अपर जो हो गया, ये अपर जो हो गया, ये लोअर जो हो गया। 2 जबड़े होते हैं, आपको पता है। दोनों जबड़ों में टोटल कितने दांत होते हैं, दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। वयस्क मानव की बात करूँ, एडल्ट ह्यूमन की बात करूँ तो 32 दांत होते हैं। विजडम होते हैं वो जो है 25-26 की उम्र में विजडम स्टार्ट हो जाती है। कई बार पहले भी हो जाती है, कई बार किसी के आती भी नहीं है, लेकिन औसत है वो 32 माना जाता है ना, 32 दांत। दोनों जबड़ों में ये जो सूत्र होता है ये एक जबड़े का है, 21-23/21-23 × 2 है, वो एक ऊपर वाले जबड़े का होता है।
16 दांत ऊपर वाले जबड़े में, 16 दांत नीचे वाले जबड़े में। 2 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट। अब ध्यान दीजिएगा जो 21 23 है ना, 3 2 5 1 6 7 8 है ना, ये ऊपर वाले है ना 21 23, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग को ये डिनोट कर रहा है 21 23, और ये 21 23 डिनोट कर रहा है लोअर वाले जबड़े के आधे भाग के दांतों को। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब क्या आता है 21 23 कितने 8 हो गए, ये 8 हो गए, 16 हो गए, ठीक है। और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 32 दांत हो जाते हैं। तो हाँ, 2 क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 2 है, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। 2 क्या डिनोट कर रहा है, मैं एक ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग की बात कर रही हूँ। 2 है इंसाइजर, 1 है केनाइन, 2 है प्रीमोलर और 3 है मोलर, ठीक है। सेम अगर पूरे जबड़े की बात करूं तो यहाँ 4 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे और 6 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कितने हो गए देखिए, 6 4 10, 2 12, 12 4 16 हो गए ना। 21 23 आधा जबड़ा है, 21 23 नीचे वाला आधा जबड़ा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, पूरे दांत आ जाते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर टोटल 4 होते हैं, केनाइन टोटल 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं, मोलर 6 होते हैं। ये एक जबड़े की बात है, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, एक जबड़े में इतने होते हैं। दोनों जबड़ों में अगर इंसाइजर पूछ लिया जाए तो 8 होते हैं। इस सूत्र को ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस सूत्र में पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके आप बता देना, आपको याद भी हो जाएंगे कि क्या मोलर प्रीमोलर, सिंपल सा है, एक बार देखने में आराम से याद हो जाएंगे। इनके वर्क की मैं बात करूं, इनका वर्क होता है इंसाइजर का। इंसाइजर क्या काम करते हैं, इंसाइजर है वो भोजन को काटने का काम करते हैं, काटने का। केनाइन क्या काम करते हैं, केनाइन भोजन को चीरने का काम करते हैं, चीरने का, फाड़ने का काम है वो केनाइन के द्वारा। चीरने और फाड़ने का काम है, चीरने का फाड़ने का, भोजन को चीरने का फाड़ने का काम है वो केनाइन के द्वारा किया जाता है। प्रीमोलर है भोजन को चबाने का, चबाने का काम है, और मोलर है भोजन को पीसने का काम है वो करते हैं। यानी कि इंसाइजर काटने का, केनाइन चीरने और फाड़ने का, प्रीमोलर चबाने का, मोलर है वो पीसने का काम है वो करते हैं। आपने सुना होगा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक होती है दूध के दांत, दूध के दांत, और एक होते हैं स्थायी दांत, स्थायी दांत। दूध के दांत और स्थायी दांत, जैसे कि मेरा भतीजा है, उसमें बहुत क्यूरोसिटी है, सोनू, वो 3rd स्टैंडर्ड में है अभी, तो ऐसे पहेलियाँ पूछता रहता है, जैसे कि बुआ जी ऐसे कौन सी चीज़ है जो 2 बार फ्री में मिलती है और तीसरी बार पैसे देकर खरीदनी पड़ती है ना, दांत। तो दूध के दांत यानी कि दांत हैं वो ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। एक बार जैसे दूध के दांत होते हैं जिसे अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरे दांत जो परमानेंट दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं वो शेषवावस्था में आने स्टार्ट हो जाते हैं। शेषवावस्था में ये 8 वर्ष तक की अवस्था तक आकर गिर भी जाते हैं जो दूध के दांत होते हैं। देन जो स्थायी दांत हैं वो आते हैं, और स्थायी दांत हैं प्रौढ़ावस्था तक, वो है प्रौढ़ावस्था आती है तब तक ये कई व्यक्तियों में गिर जाते हैं और कई में नहीं गिरते हैं, परमानेंटली गिरते। इसके बाद में जो भोजन है, इसके बाद में जो बकल केविटी में दांत के बारे में डिस्कस कर लिया। देन बकल केविटी में आगे क्या है, टंग है, जीभ है। जीभ क्या होती है, जीभ एक मांसपेशीय स्ट्रक्चर होती है, जीभ में कोई हड्डियां नहीं होती, जीभ एक मांसपेशीय स्ट्रक्चर होती है, मांसपेशीय संरचना, पेशीय संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है। और इसका पीछे का जो भाग है, जीभ के पीछे का भाग है वो बकल कैविटी के आधार तल से जुड़ा हुआ होता है, और आगे का भाग है, आगे का भाग जीभ का फ्री होता है। आप सबको पता है आगे का भाग जीभ का फ्री होता है, पीछे का भाग
बकल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। क्या वर्क करती है जीभ के, क्या काम है? ओबियसली बात है, जीभ बोलने में सहायता प्रदान करती है, बोलने में सहायता प्रदान करती है, भोजन में लार को मिलाने में सहायता प्रदान करती है, लार को मिलाने में, भोजन को निगलने में जीभ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। भोजन का जो स्वाद का पता है, भोजन का स्वाद का पता है वो जीभ के द्वारा किया जाता है। स्वाद का पता कैसे? क्योंकि जीभ के क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं वो जीभ में प्रेजेंट होती हैं। स्वाद कलिकाएं या रसांकुर जिन्हें बोल सकते हो, वो जीभ पर ऐसे उभरे हुए प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि अपन को पता करना हो कि मीठा खाया है, कड़वा खाया है, किस हिसाब का खाया है, तो जीभ होती है, जीभ के जो अग्रभाग होता है, जीभ का जो अग्रभाग होता है वो मीठे का पता लगाता है, जीभ का अग्रभाग मीठे का पता लगाता है। जीभ का जो पश्च भाग होता है वो खट्टे का पता लगाता है। किनारों के भाग होते हैं वो कड़वे का पता लगाता है। जीभ का जो अग्रभाग होता है वो मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, पश्च भाग कड़वे का, किनारों का जो पोर्शन होता है वो खट्टे का, और बीच का पोर्शन होता है वो नमकीन का, है ना। अग्रभाग मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, किनारे की ओर खट्टे और बीच का भाग नमकीन है। ये जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, रसांकुर होते हैं, जिनके द्वारा ये जो है वो पता चलता है। देन आगे बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है? भोजन जो है वो लार को सीक्रेट करने का काम करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, वो लार को सीक्रेट करने का काम करती हैं। जो लार रस होता है, लार होती है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना। एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, और एमाइलेज एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट, और इससे सिंपल जो ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट करने का काम है वो। हालांकि जो ये पॉलीसेकेराइड होता है डायरेक्टली ग्लूकोज का कन्वर्ट जो है इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे डाइसेकेराइड देन मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया होता है वो लार में प्रेजेंट होता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई होप बकल कैविटी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। देन भोजन कहाँ जाता है? बकल कैविटी से बाद में भोजन कहाँ जाता है? भोजन जाता है ईसोफेगस में। बकल कैविटी से बाद में फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को क्या कहा जाता है? भोजन नली बोल सकते हो, भोजन नली, या ईसोफेगस को ग्रसिका कहा जाता है, ग्रसिका। ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी अलग होती है, डिस्कस करेंगे। ग्रसनी अलग होती है, ग्रसिका अलग होती है। ग्रसिका होती है वो एक लंबी नली के रूप में होती है ना, लंबी नली के रूप में, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रसिका जो ये यहाँ गले से स्टार्ट होकर वक्ष से होती हुई आमाशय तक जाती है। ग्रसिका गले से स्टार्ट होती हुई आमाशय तक जाती है ना। क्या काम होता है ग्रसिका में? जो भोजन निगला हुआ जो भोजन होता है, फूड होता है जो बकल कैविटी में निगला होता है, वो फूड कहाँ जाता है? निगला हुआ भोजन, निगला हुआ भोजन है वो ईसोफेगस में जाता है, निगला हुआ भोजन ईसोफेगस में जाता है। और देन ईसोफेगस में इसमें कैसे, मतलब क्या होता है कि भोजन नीचे की ओर जाता है। इसमें ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, कभी संकुचन शीतलन, यानी संकुचन बोले तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में संकुचन होता है, यानी कि कर्मा
कुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति की वजह से क्या होता है कि भोजन है वो आगे की ओर धकेला जाता है, यानी कि ये नली है, ऐसे भोजन जा रहा है, फूड जा रहा है, यहाँ पे ट्रेफ हो रहा है, देन ये सिकुड़ती है, ऐसे सिकुड़ती है, फिर ऐसे फैलती, तो भोजन नीचे की ओर एक बार स्थिर होता है, फिर नीचे की ओर, एक बार फिर से ऊपर स्थिर होता है, फिर नीचे की ओर। ऐसे कर्माकुंचन गति होती है एलिमेंट्री कैनाल में, जिनकी वजह से फूड है वो नीचे की ओर जाता है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर नहीं जाता है, फूड नीचे की ओर ही जाता है ना, और ये स्टोमक यानी आमाशय तक ये आगे पहुंच जाती है। कई बार क्या होता है कि स्टोमक है वो जो खाए हुए भोजन को या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एनी कोई भी रीजन हो सकता है, तो स्टोमक है वो फूड को स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, और वोमिटिंग के द्वारा फूड है वो बाहर आ जाता है। स्टोमक है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जो ग्रसनी है, ग्रसनी कई बार फूड करते हैं, सॉरी भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो एक घुटन का अनुभव होता है। जब घुटन का अनुभव होता है या फिर खांसी उठती है ना, खांसी भी उठ जाती है, कई बार खांसी उठती है, या फिर घुटन का अनुभव होता है भोजन करते करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भोजन है बक्कल कैविटी से कहाँ गया, बक्कल कैविटी से एक संरचना जो मैंने बताई थी, ग्रसनी, ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी, ग्रसनी अलग होती है, ग्रस्ती का अलग होती है। ग्रसनी को फेरिंग्स कहा जाता है, फेरिंग्स। इसका रीज़न, घुटन का रीज़न या खांसी उठने का रीज़न ये है कि जो भोजन के पार्टिकल है वो श्वास नली में चले जाते हैं। श्वास नली क्या होती है? श्वास नली नाक से वायु को फेफड़ों तक लेके जाती है। नासिका के द्वारा जो वायु ली जाती है उसको लंग्स तक लेके जाने का काम श्वास नली करती है। अब भोजन के जो पार्टिकल होते हैं कई बार श्वास नली में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं कि भोजन होता है बक्कल कैविटी से आगे फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स में ध्यान दीजिएगा, फेरिंग्स जो ग्रसनी या ग्रसिका होती है वो आपकी भोजन की और एयर का दोनों का एक ही पथ होता है। ग्रसनी है वो भोजन प्लस वायु, भोजन प्लस वायु दोनों का एक ही पथ होता है। कौन? ग्रसनी। इसके बाद में जो भोजन है वो इसोफेगस में चला जाता है और वायु है वो श्वास नली में चले जाती है। जो इसोफेगस, ग्रसिका और श्वास नली है वो दोनों पैरेलल होती हैं। कई बार जैसे कि बोलते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जो जो श्वास नली है इस पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसे गाठी ढक्कन कहते हैं। श्वास नली पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसे गाठी ढक्कन कहते हैं। वो गाठी ढक्कन जब बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि हवा लेनी है या कैसे क्या करना है, तो खाना खाते वक्त तो वो गाठी ढक्कन सही उसको बंद नहीं कर पाता है श्वास नली को, और जो भोजन के पार्टिकल है वो श्वास नली में चले जाते हैं। इसकी वजह से जो घुटन या खांसी उठती है। यहाँ तक जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ, बक्कल कैविटी में भोजन कैसे पचता है, भोजन का कौन कौन से जो भाग हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इसोफेगस, फेरिंग्स के बारे में देखा। इसोफेगस, बक्कल कैविटी में दांत हैं, जीभ है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। आगे जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी साथ में ही कर रहे हैं, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टोमक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले भोजन का अवशोषण होगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जो अपचित फूड है वो जाएगा, देन रेक्टम में स्टोरेज होता है जो अनडाइजेस्ट फूड होता है। उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर रही होंगी, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।